बड़वानी से नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े ट्रस्टों की शिकायत पर की गई एफआईआर को लेकर मेधा पाटकर की प्रेस वार्ता। मेधा पाटकर ने पुलिस पर बगैर दस्तावेज की गई शिकायत को लेकर की गई एफआईआर पर उठाया सवाल। शिकायतकर्ता नहीं उपलब्ध करवा पा रहे दस्तावेज, जांच का हवाला देकर मीडिया से बनाए एसडीओपी ने दूरी। टेमना निवासी प्रीतम राज बड़ोले के द्वारा शहर थाना बड़वानी में मेधा पाटकर के ट्रस्टों के द्वारा करोड़ों के फर्जीवाड़े को लेकर की गई शिकायत के बाद आज नर्मदा बचाओ आंदोलन की कार्यालय पर एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें मुंबई ट्रस्ट से जुड़ी एडवोकेट भाग्यश्री कानोकर सहित मेधा पाटकर ने एफआईआर पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। पुलिस द्वारा जो दस्तावेज मांगे गए करीब 714 पेज के दस्तावेज हमारे द्वारा सौंप दिए गए हैं। वहीं मेधा पाटकर ने कहा कि एसडीओपी रूपरेखा यादव के नेतृत्व में एसआईटी की एक टीम गठित की गई है, जिसकी हमने जानकारी मांगी है लेकिन हमें नहीं दी जा रही है। मेधा ने कहा कि ट्रस्ट से जुड़े बुजुर्गों को नोटिस दिए जा रहे हैं, उनके घर देर रात तक पूछताछ कर डराने का काम किया जा रहा है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि किन दस्तावेज के आधार पर एफआईआर हुई है, इसका जवाब नहीं है पुलिस के पास। पुलिस बता रही है कि शिकायतकर्ता के घर 2 बार नोटिस चस्पा किया है, लेकिन वो सहयोग नहीं कर रहा। जब दस्तावेज नहीं दिए तो एफआईआर कैसी कर दी गई? मेधा ने कहा कि यह सिर्फ हमें बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा बगैर किसी तथ्य के एफआईआर दर्ज की है। हम हर जांच में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस मनमर्जी कर रही है। वहीं इस मामले को लेकर जब हमने एसडीओपी रूपरेखा यादव से बात करनी चाहिए तो उन्होंने जांच कर रही हूं बोलकर मीडिया से दूरी बना ली। वो जो नोटिस दी थी उसमें नाम तो नहीं थे, पर ट्रस्ट को नोटिस थी, इसलिए मैं भी गई। तो उन्होंने कहा कि आपका बयान तो हम आखिरी में ले लेंगे। कहा ठीक है, पर एडवोकेट योगिनी का बयान ले लिया और वो घंटों तक चला। 40 से ज़्यादा सवाल पूछे गए, हमने पूरी जानकारी दे दी है और हमारी सच्चाई हमारे हाथ में है। और फिर हम लोगों ने ट्रस्ट के बारे में और जीवनशाला के बारे में जो बुनियादी कागजात हैं वो दे दिए हैं। और जहाँ तक अकाउंट्स का सवाल है, एक माझगांव डॉक नाम की सार्वजनिक उद्योग और कंपनी, जिनको की सिफारिश नंदुरबार के जिलाधिकारी ने की, और फिर उन्होंने हमारे बच्चों को, जो कुल मिलकर हमारे बच्चे शाला के हॉस्टल में, फिर हमारे साथ विद्यार्थी बाहर से आते हैं काम करने के लिए, सीखने के लिए, और हमारे कार्यालय के कार्यकर्ता 1000 लोग कम से कम रोज़ खाना खाते हैं। लेकिन जो जीवनशालाओं के लिए जो उनके साथ एग्रीमेंट हुआ था उसके ही अनुसार जो हुआ है खर्चा, उनको रिपोर्ट्स गए हैं, उनके एनुअल रिपोर्ट में उसका आया है, उन्होंने मूल्यांकन टीम भेज कर किया। और पहले 5 महीने दिया हुआ ये निधि उन्होंने शाला देखने के बाद खुश होकर 2 साल तक आगे बढ़ाया। तो ये सब जानकारी हमने उनको उपलब्ध की है। और आज भी बयान देने के लिए हमारी दूसरी साथी गई है। उन्होंने कैलाश अवास्या जो पूर्व के विश्वस्त थे और कमला यादव जो अभी के विश्वस्त भी है, उनके भी बयान लिए हैं। पर खेत में जाकर कहना कि अब भी बयान दे दो, ये क्या सही है? वो कल बादल की शाला देखने गए, पुलिसों ने कहा हम बहुत खुश हो गए बच्चों को मिलकर, उनके सब बातें सुनकर, गीत भी गाए होंगे शायद, लेकिन वो इतना बड़ा रिकॉर्ड्स का गट्ठा शाला से उठा कर ले आए। क्या ये सही है? हम लोगों का कहना है कि जांच की प्रक्रिया से हम डरते नहीं हैं, पर सबसे पहले क्या ये एफआईआर दर्ज करना कानूनी प्रक्रिया से हुआ है? क्या उसमें लगी हुई धाराएं सही है? क्या उसमें बनी हुई एसआईटी तक की कोई जानकारी हमको अधिकृत रूप से देना जरूरी नहीं है? क्या शिकायतकर्ता ने इनको आज तक कोई कागजात उपलब्ध किए हैं? और जो बयान देना है उसमें ट्रस्टीज़ के पर्सनल अकाउंट से लेकर हर चीज़ मांगना क्या सही है? हमारे बहुत सारे सवाल है जांच की प्रक्रिया पर, और फिर भी हम लोग डरते नहीं हैं जांच से, क्योंकि सभी निमाड़ के लोग या देवराम भाई कनेरा, वाहिद भाई, सब पर कई सारे झूठे आरोप लगा चुके हैं, खारिज करने पड़े हैं। और हमारी जो जीवनशालाएँ चलती रही है वो अगर आप आज भी अगर जाकर देखेंगे पहाड़ी में, जहाँ अभी जो आज की ताज़ा जो स्थिति है उसमें भी आज के रोज़ भी हमें अभी तक कोई भी एफआईआर की कॉपी या उसमें जो आरोप हमारे ऊपर लगाए गए हैं उसके ऊपर कोई अधिकृत रूप से जानकारी मिली नहीं है। और हमें जो नोटिसेस आए हैं, हमारे जो बाकी के सभी ट्रस्टीज जो अलग अलग जगह पर हैं, जो 71 साल के, 80 साल के, 83 साल के हैं, कई सालों से जुड़े हुए हैं, उन सब के घर पर जाकर उनका जवाब लिया गया है।
हर अपने अपनी अपनी जो भी कहानी है वो बताई है। हमने जो भी जांच चल रही है उसके संदर्भ में कहीं पर भी कहीं विरोध वगैरह नहीं किया है। अब कल मुझे बम्बई में उनका फ़ोन आया था कि आप बम्बई में हो क्या, तो मैं यहाँ बड़वानी आने ही वाली थी क्योंकि हमें कुछ नोटिस उन्होंने दी है कि ये कागज़ 91 सेक्शन के अंडर दी है, वो जांच की होती है, मतलब आप कुछ कागज़ दिखाओ ये करो इन्वेस्टिगेशन में, तो वो हमें मिली है। तो उसके जवाब देने के लिए हम कल गए थे, तो हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारी खुद की तरफ से वहाँ पर पेश किए हैं, जिसमें हमने जो माझगांव डॉक वाला मुद्दा मेरे कथन में उन्होंने मुझे पूछा था, तो उसके संदर्भ में हमने उनको स्कूलों की लिस्ट होगी, फिर विद्यार्थियों के भोजन के ऊपर जो खर्चा हुआ है उसके बारे में जो विस्तृत जानकारी एक 714 पेजेस की हमने उनको सभी बिल्स के साथ वाउचर्स के साथ सब वेरीफाइड करके उनको दी है। तो खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।